हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं। कैसे नतीजे आए हैं वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, जहां पर कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आई है। 1.98 लाख करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू किए थे कब? अक्टूबर से दिसंबर 2021 में, जो अभी बढ़कर 2.29 लाख करोड़ हुआ है। अगर आप क्वार्टर 2 के साथ कंपेयर करें तो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर है। अब प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, पिछली बार रेवेन्यू कम था, लेकिन फिर भी आप देखिए 5,860 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट 448 करोड़ का है, कम है, लेकिन क्वार्टर 2 में हालत बहुत खराब थी। 272 करोड़ का यहां पर लॉस किया था। क्वार्टर 1 में, अप्रैल में, जून में और बड़ा यहां पर लॉस किया था, 2000 करोड़ से ऊपर का लॉस किया था। तो कंपनी अगर आप देखेंगे लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। अब देखिए, पिछली बार जो लॉस किया था उसका बहुत बड़ा कारण था यहां पर, जैसे ब्रोकरेज की हम रिपोर्ट आपके सामने दिखा रहे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बहुत अच्छी रिपोर्ट है। उस समय में जो तेल के, जो क्रूड के प्राइसेस है, आप देख सकते हैं 100 120 डॉलर इतना ज्यादा बढ़ गए थे। आप देखेंगे पिछले साल, खासकर 2022 में, जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इसका इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ा, क्योंकि मार्केटिंग कंपनीज हैं। लास्ट माइल आपके पास तक जो पेट्रोल पंप के जरिए जो पेट्रोल है, डीजल है या फिर गैस है, ये कंपनियां लाती है। तो एक लेवल से ऊपर तो प्राइस बढ़ा नहीं, तो जो भी लॉस होना था, ये इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको बड़े लॉस हुए। लेकिन अब क्रूड के जो प्राइसेस हैं कम होना शुरू हुए, और जितना ये कम होना शुरू हो, और एक्सपेक्टेड है कि अभी जो है ये 80 के आसपास ही रहे, तो फिर एटलीस्ट जो लॉसेस हैं कम हो सकते हैं और प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे मार्केटिंग वॉल्यूम्स जो है, मतलब पेट्रोल डीजल का जो बेचना है, एलपीजी का जो बेचना है, वो इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर यहां पर बढ़ रहे हैं। यहां पर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख सकते हैं बढ़ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव चीज है। मतलब भारत में डिमांड है पेट्रोल की, जो डीजल की, जो भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड है, लेकिन कंपनियां पैसा कमा नहीं पा रही है, क्योंकि एक लेवल से ऊपर वो प्राइस बढ़ा नहीं पा रही है। नहीं तो अगर देखिए, बहुत सिंपल अगर कैलकुलेशन हो कि जितना भारत के बाहर या जो ग्लोबल लेवल में पेट्रोल का या डीजल का, जो क्रूड का प्राइस बढ़ा, उतना यहां पर भी बढ़ा दो, लेकिन इतना आसान नहीं होता ना। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज है, फिर पब्लिक को भी देखना पड़ता है। इसीलिए प्राइसेस जितने कम हो वो उतना अच्छा है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लिए। अब सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, इस क्वार्टर में पेट्रोल पॉजिटिव हो गया है। तो इसीलिए जो 448 करोड़ का जो आपने प्रॉफिट देखा है, तो वो एक पेट्रोल एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। आप देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर में क्यों इतना बड़ा लॉस था, क्योंकि पेट्रोल में कंपनी लॉस कर रही थी। क्वार्टर 1 में जब 2000 करोड़ से ऊपर का लॉस हुआ, क्यों? आप देखिए, बहुत बड़ा रीजन था। 1 लीटर पेट्रोल बेच रही है तो कंपनी 10 रुपया लॉस कर रही है। डीजल में इनफैक्ट अभी भी लॉस है, 6.5 रुपया का लॉस है, जो कि क्वार्टर 1 में 16 रुपए का लॉस था। तो क्या है कि लॉस कम हो रहा है। अब इन सब का इंपैक्ट कहां पर पड़ा? आपके डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन पर पड़ सकता है। पिछला फाइनेंशियल ईयर याद रखिए, कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया हुआ था, पर आप उस समय देखिए कंपनी डीजल पर भी प्रॉफिट्स कर रही थी। आप देखिए यहाँ पर पेट्रोल पर भी थोड़ा बहुत कमा रही थी, सब कुछ बराबर हो जा रहा था। फिर रिफाइनिंग का भी जो बिजनेस है वहां से भी कमा रही थी। लेकिन पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है, पिछला नहीं, पिछला जो साल जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग वाला रहा है। तो इंपैक्ट इनके बिजनेस पर पड़ा, और अभी एक रिकवरी का फेज चल रहा है विथ एन एजम्पशन कि चीजें खराब ना हो। चीजें खराब से मेरा मतलब है ये $80 से क्रूड 90-100 फिर से ना पहुंच जाए, मतलब कहीं कोई दुनिया में कोई उल्टा पुल्टा कोई काम ना कर दे। यही एक एजम्पशन है कि जैसा चल रहा है अच्छे से चलता रहे। यही एक इंपॉर्टेंट यहां पर एजम्पशन हम यहां देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे Q3 के रिजल्ट्स हैं जिस पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम यहां पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप देखिए, एनालिसिस में रिफाइनिंग का जो बिजनेस है वहां मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, डोमेस्टिक डिमांड इंप्रूव हुई है, जो हमने देखा कि जो मार्केटिंग के जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग में अभी भी परफॉर्मेंस खराब है। पेट्रोल भले ही पॉजिटिव में आ गया है, डीजल अभी भी नेगेटिव है। तो ये सब चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया है। तो ओवरऑल अगले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स का एक्सपेक्टेशन रह सकता है, और पॉसिबल सब कुछ बढ़िया रहा तो डिविडेंड अगले फाइनेंशियल ईयर से भी एक्सपेक्टेड रह सकता है, ऐसा ब्रोकरेजेस का यहां पर मानना है। तो एक कॉन्ट्रा, एक रिकवरी का फेज यहां पर, जब हम इंडियन ऑयल की बात कर रहे हैं, वहां पर चल रहा है। टोटली कॉन्ट्रा यहां पर थॉट प्रोसेस रहना चाहिए। दोस्तों, धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।